उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातो रथोख्य जाग से। ये एक बात बताओ कृष्ण जी, कोई मैया की कुख में बालक है और वो मैया की कुख का बालक मैया को लातों से मारता है, तो मैया उससे क्या व्यवहार करती है? पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातु। हे अधोक्षज, माता गर्भगत बालक की लातों को खा करके उसके अपराध को विचार करके क्या दंड देती है? भगवान बोले, उस गर्भगत बालक को क्या दंड देगी बेचारी? वो तो गर्भ में बैठा बालक की लात खानी ही पड़ेगी मां को। क्यों? जो भी वो दुख देगा वो सहन करना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो कन्हैया, मैं भी आपकी कुख में बैठा हुआ एक गर्भगत बालक जैसा हूं। ये जो भी भूलोक, स्वर्गलोक और सत्यलोक जो है वो कृष्ण तेरी कुख है, और भूलोक सत्यलोक के जितने जीव हैं वो गर्भगत बालक हैं। और हमसे भूल भी हो जाए तो गर्भगत बालक की लातों को मां खाती है, वैसे भूलों को सहन करना ही पड़ेगा आपको। समझ गए? मुझसे हो गई वहां में आप इतने रूठ गए प्रभु, इतने राजी हो गए, इतने राजी हो गए ठाकुर जी, अब नहीं करूंगा भूल कन्हैया, अब नहीं करूंगा। अहोति धन्या ब्रजगो रमण्य। कन्हैया आप कैसे हो? इन ब्रजगोपियों के लिए और गायों के लिए क्या आनंद दे रहे हो? गोपियों के पुत्र बन गए, ग्वाल बन गए, गायों के बछड़े बन गए, आज ये धन्य हो गई। प्रभु मुझे भी बस ब्रज में कोई वास दे दो, और ब्रज में वास करके महाराज मैं भी ब्रजवासियों के अंगों में वास करके फिर आपके आनंद का बस स्वरूप लऊं, आपके आनंद का, आपकी लीला का आनंद लूं। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे भी ब्रजवास दे दो, क्योंकि यन मित्रम परमानंद, जिन ब्रजवासियों के मित्र श्री कृष्ण है ना, उन ब्रज परकर में कोई भी मुझे बना दो महाराज, मैं आपकी ब्रजलीला का आनंद ले लूंगा। मोरहू बनाओ तो वृंदावन को करियो मोय, जो नाच नाच कोहक कोहक आपको रिझाऊंगो, और अतिथि जो बनावे तो वृंदावन को करियो मोय, जाए ब्रजवासन सो टूक मांगे खाऊंगो। मरकट जो बनावे तो वृंदावन को करियो, मरकट माने बंदर, फिर जाए वृक्षन सो जोर में जनाऊंगो। एती हूँ करनी पे मुकर्ण करे हो श्याम, तो राधा कृष्ण कुंजन माहे गाऊंगो। महाराज ब्रह्मा जी को देखो, उद्धव जी को देखो, सब बहुत से भक्तों को देखो, सब चाहते हैं कि ब्रज में जन्म मिले, है ना? क्या चाहते हैं? ब्रज में जन्म मिले, क्योंकि ब्रज में नित्य लीला है महाराज, नित्य लीला है। भगवान दास जी भूखे भी बैठ जाए कोई ब्रज में, है ना, गिरिराज जी की तरफ देखते रहो, भूख नहीं लगती है। गिरिराज जी की तरफ देखते रहो। गिरिराज जी की तरहठी में हमको तो कभी कभी ऐसी अनुभूतियां होती महाराज, परिक्रमा को क्रम है ना, गिरिराज जी ने नित्य को परिक्रमा को क्रम दे दिया है हमको, तो कभी कभी ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। एक बार परिक्रमा जा रहे तो एक संत बैठे गिरिराज में, एकांत में बैठे। मैंने कहा बाबा भूखे होंगे आप, चलो घर चलो, प्रसाद पालो। वो क्या कहते हैं, अरे गोकुलदास सुन बेटा, तुमसे पहले गिरिराज जी मोह को खवा दे हैं, तुम पीछे खाते होंगे, पहले मोह को खवा दे। इतनी निष्ठा है महाराज संतन की गिरिराज जी में, और है वो हमारे गिरिराज जी को खेले सोई। एक बार परिक्रमा देते देते जतिपुरा चले गए, तो 16-17 वर्ष की कन्या मुखारबिंद पर 2 बजे का समय होगा दोपहर का, ठाकुर जी के पग दबा रही थी गिरिराज जी के। मुखारबिंद है ना गिरिराज जी पे, मुखारबिंद जतिपुरा में पग दबा रही थी, और देख देख के आंसू डाल रही थी। कोई नहीं था महाराज, 2 बजे के समय, ब्रजवासी भी नहीं थे, 2-4 होंगे बूढ़े बड़े इधर उधर। कन्या इतना आनंद ले रही थी, गिरिराज जी के पग दबा रही थी मुखारबिंद पे, और आंखों से आंसू लगे। हमको ये दृश्य में देखा, वाह क्या सुंदर है गिरिराज बाबा की झांकी। भक्त जो है कन्या पग दबा रही है, गिरिराज जी की ओर देख। महाराज गिरिराज जी साक्षात भगवान है, अभी आपको गोवर्धन लीला में समझाएंगे। साक्षात श्री कृष्ण है गिरिराज जी, साक्षात विष्णु भगवान है गिरिराज जी। ब्रज ऐसी है, ब्रज में आज भी नित्य लीला, नित्य नौतन, श्रुति न पावे पार, नित्य लीला होती है हमारा ब्रज में। बस यही सब क्रम है। ब्रह्मा जी ने तभी मांगा है कि मुझे ब्रज में कोई भी बना दो प्रभु, तिर्यक बना दो, पक्षी बना दो,
मनुष्य योनि दे दो, कोई भी योनि दे दो मुझे। ऐसे ही उद्धव जी ने मांगा है, उद्धव गीत में आएगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है ब्रह्मा जी, आप सत्यलोक जाओ। महाराज ये आपकी सृष्टि है, पहले ग्वाल और बछड़ा चुरा ले गो, ये ले आए हूँ। हाँ ठीक है, तो हम इनको अपने में समावेश कर लेते हैं। ये पहले आरे आ गए। अब भगवान जो बने थे ना विन को, वो पहले बारे में ही प्रवेश करा दिया भगवान ने अपनी सृष्टि को, है ना। जो भगवान बने थे ग्वाल और बछड़ा, तो बछड़ों को बछड़ों में और ग्वालों को ग्वालों में वो प्रवेश कर गए। लीलाएं चल गईं। सुखदेव जी महाराज 14 अध्याय की कथा कह के 15वें अध्याय में कार्तिक सुदी अष्टमी की कथा कहते हैं। अब तक तो भगवान थे वत्सपाल, और अब बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब गैया चराने लग गए। ततस्य पौगंड वयस्रतौ ब्रजे बभूव तौ तौ पशुपाल सम्मतौ गाचारयन्तौ सखिभिः समं पदैर् वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। गई यशोदा मैया नंद जी से कहा, अरे मैया हम तो बड़े हो गए 7 वर्ष के, अब तो हम गैया चरावे को जाएंगे गोपन के संग। हाँ कन्हैया, आज तुमको पूजा कराऊंगी गाय माता की, और आज तुमको गोपाल बनाऊंगी। बस महाराज गैया चराने के लिए प्रभु पूजा के बाद में चले हैं, और वह सब पशुपालों को, अपने साथियों को, गोपों को साथ ले लिए। तनमंज घोषाल मृगध्वजाकुलम महन मनो प्रक्षपय सरस्वता। यमुना जी के किनारे एक वन से दूसरे वन में गैया चराते हुए वृंदावन की शोभा को बलदेव जी को दिखाते हुए चले हैं। सब गोपों ने प्रार्थना करी, कन्हैया सुनो, ब्रज के सभी वन देखे पर ताल वन तो अभी तक नहीं देखो। क्यों? ताल वन में महाराज एक बड़ो धेनुकासुर राक्षस रहे, परंपरा से कोई जाई ना है, डर के मारे काऊ घुसवे ही नहीं दे। वो ताल के वृक्ष और फल की अनुभूति आज तक कोई ब्रजवासी को नहीं भई कन्हैया। भगवान ने कहा दाऊ भैया से को, दाऊ भैया चलेंगे आगे, हम आएंगे पीछे। भगवान जानते हैं कि धेनुकासुर का वध दाऊ भैया ही करेंगे। क्यों? धेनुकासुर देहाध्यास का प्रतीक है, देह की अज्ञानता, और देहाध्यास की निवृत्ति होती है अक्षर ब्रह्म से। बलदेव जी अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है। अक्षर ब्रह्म के अक्षर ज्ञान से ही देहाध्यास निवृत्ति होता है। तो बलदेव जी गोपों को लेकर के गए, और पीछे से प्रभु पधारे, और जहां महाराज सुहृद वचन सुन करके, है ना, एवं सुहृद वचन श्रुत्वा सुहृद प्रीचिकीर्षया प्रहस्य जगमतु गोपी व्रतो ताल वनम प्रभु। बलदेव जी प्रविश्य ताल वन में प्रवेश कर गए, और बाहुभ्याम तालान संपर्कम्पयन, माने ताल के डाली को बलदेव जी पकड़ के झड़झड़ाए कि वृक्षों से, ताल के वृक्षों से फल गिरे, और फलानी पातियामास फल गिरे, तो फलानाम पततम शब्दम पतिताम शब्दम निशम्य, फलों के गिरने के शब्दों को सुन करके धेनुकासुर बलदेव जी पर आक्रमण करने आयो। और तम गृहीत्वा प्रपदो ब्राह्म्यत्वैक पाणिना, एक ही हाथ से दोनों पांव पकड़ लिए धेनुकासुर के, और भ्रमण कराए, और ताल वृक्ष पर जो फेंके सो गोविंदाय नमो। मारवे में देर काय को लगावे, गोविंदाय नमो नमो हो गई महाराज। और भी साथी आए, सब को लय कर दिए। जय हो श्री बलदेव जी भगवान की। गोपों ने जय जयकार कर लिए, ताल वन के फल खाए। सायंकाल के समय गायन को सुंदर जलवल पिला करके चले महाराज। यही समय है, भगवान गौचारण करने जाते हैं तो जावनी लीला, और गौचारण करके शाम को आते हैं तो आवनी लीला, जायवे की और फिर शाम को आयवे की लीला। और जिस समय प्रभु आते हैं गैया चराते हुए, शाम को घर नंद भवन में आते हैं, तो 2 श्लोक में सुखदेव जी महाराज चित्रण किए। तम गोरजः छुरित कुंतल वर्यबद्ध। महाराज इतना सुंदर स्वरूप है प्रभु का, देखो 2 श्लोक में। तम गोरजः छुरित कुंतल वर्य वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं कुणन्तुम अनुगैरनुगीत कीर्तिम गोप्यो दृदीक्षति दृशोभ्यगमन समेता। गोरज छित
मानी छाई हुई है श्रीअंग के ऊपर, कपोलों के ऊपर, मुख के ऊपर, वस्त्रों के ऊपर, घुंघर वाले केसों के ऊपर। इसी श्लोक का चित्रण किया रसखान जी ने। गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गाय पाछे ग्वाल गावे मृदुतानुरी, जैसी दोन भंसी की मधुर मधुर, तैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानरी। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ देख पीत पट की फैरानरी, रस बरसावे तन त्रपन नसावे, नैन प्राण रिझावे, वह आवे रस खान। बहुत सुंदर रसखान जी ने इसी श्लोक की टीका की है कि जिस समय गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गाय पाछे ग्वाल गावे मृदुतानुरी, तम गोरजा सुरत कुंतल बद्ध वर्या, वन्या प्रसून रुचरे क्षण चारु हासम, और बेणम कुलंत मन गई रनुगीत कीर्तिम गोप्या दृदृशो भ्यमन समेता। माने जिस समय भगवान गौचारण करके आते हैं ना, तो गोपियां अटारियों पे, मोखों में, झरोकों में, गलियों में, चौरायों में, दरवाजों में खड़ी हो जाती है महाराज काम धमों को छोड़ करके। फिर छाप भर लेती है फूलों की, और ठाकुर जी गौचारण करके आते हैं तो पुष्पों की वर्षा करती है। ऐसा है, ठाकुर जी को मेवा रोगाती है। प्रभु बहुत समय हो गए वो वन में गौचारण करते, भूख लगी होगी, कुछ खा जाओ, कुछ रोक जाओ। काऊ के घर, कुछ काऊ के दरवाजे पे, कुछ खाते खाते प्रभु सबकी सेवा स्वीकार करते हुए प्रभु पधारे हैं। पीत्वा मुकुंद मुख सारग मक्ष भृंगई, तापम जहू बिरहजम ब्रजयो से तोन्नी, तत्सतिकृतं समधिगम्य विवेश गोष्ठम, सब्रीडहास विनयम यदपांग मोक्षम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रत्येक गोपियों के सत्कार को स्वीकार करते हैं भगवान। अब एक इसी श्लोक की जो दूसरा श्लोक बोला ना, उसकी नंदासी ने टीका की अपने पद में, पद साहित्य में। हाके हटक हटक और गाय सब ठिठक ठिठक, ये ही गोकुल की गली सांकरी, झारी अटारी मोखन झोखन झाकत, ठौर ठौर दुर दुरते परत कांकरी, कुंद कली और मंद कुंद कली रस भरी, कुंद कली बरसत है रस भरी, और तामे पुन देख के लिखत दोय आंकरी, नंद दास प्रभु जाजा द्वारे ठाड़े होत बचन मागत, और काहू सो हाँ करी और काहू सो ना करी। इसी श्लोक की टीका नंदासी ने की है। ठाकुर जी जब दरवाजे पर, गोपियों के दरवाजे पर खड़े होते ना, तो कहती हैं गोपियां, प्रभु थोड़ी सेवा, थोड़ा आरोग जाओ। काऊ की स्वीकार करते हैं, काऊ से ना कह देते हैं। पीत्वा मुकुंद मुख सारगम, लो भैया साहब को सम्मान देते हुए ब्रज भक्तों को, गोपियों के दिन भर के वियोग के दुख को दूर करते हुए नंद भवन में गए। अब जरा सुनो श्लोक। गौचारण करके आए सायंकाल, नंद भवन में आते हैं ना, तो गौशाला में गौएं हो गई कर दी, और राम श्याम दोनों भैया नंद भवन के दरवाजे पे आए, तो रोहिणी जी और यशोदा मैया, तयोर यशोदा रोहिण लो पुत्रयो पुत्र वत्सले, यथा कामम यथा कालम। तो एकदम भीतर नहीं ले जाती राम श्याम को, क्या करती है, अपने ठाकुर जी की रज को दूर करती है। काये से, तौलिया रूमाल से ना आए, अपने लहंगा की लामिन से। का समझोगे आप, लहंगा ही ना रहे अब मैया, लहंगा कहाँ है अब तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं साड़ी पहनने लग गई। लहंगा देखना है तो आ जाना नंदगाम बरसाने। जिस दिन होली लीला होती है ना, लठमार हो रही है, क्या दृश्य है, क्या अद्भुत लीला है, आज भी होती है कल काल में। नौवीं दसवीं के दिन जब नौवीं को बरसाने में लीला होती है, तो लहंगा फरिया पहन करके गोपियां होरी खेलने आते हैं। नंदलाल से होरी, नंदलाल के मित्रों से होरी खेलने आती है, बरसाने की गोरी आती है। देखिए लहंगा फरिया देखे ना, लहंगा उसको कहते हैं, बड़े बड़े लहंगा। महाराज दृश्य भी अद्भुत होता है। बस लहंगा पहनती थी मैया यशोदा जी, तो ठाकुर जी जब गौचारण करके आते हैं ना, तो लहंगा की लामिन से प्रभु की रज को पहुंचती है। ठाकुर जी की जो रज लगी है ना घुंघर वाले केसों में और मुखारबिंद में, रस से पहुंचती है माँ यशोदा जी। और फिर आरती करती है, आरती करके ठाकुर जी को भीतर पधरा के ले जाती है।
वन के वस्त्रों को उतार दिया माता ने, पोशाक वन की उतार दी और नई शयन की पोशाक पहना दी। हल्की पोशाक, जड़ी के वस्त्रों से थोड़ी सो जाएंगे ठाकुर जी, क्यों है ना। ठाकुर जी को हल्की पोशाक शयन करने को पहरा देती हैं यशोदा। वही लिखा सब श्लोकों में महाराज। और फिर क्या होता है, फिर यशोदा मैया गतध्वान शमौ तत्र मंजनोन मर्नाद भी मर्दनाद भी नीविम बसित्वा रुचिराम। रुचिर वस्त्र पहना दिए, दिव्य स्रग गंध मंडितो, सुंदर इत्र से गंध से शरीर में, और सुंदर हल्की माला पहना दी। और फिर भोजन परोसे, जनन्य परतम प्राश्य स्वादन्य मुपलालितो। ये ठाकुर जी का शयन भोग है। शयन भोग, जब ठाकुर जी गैया चरा के आते हैं, शयन भोग के बाद ही तो शयन करेंगे, तो शयन भोग धरा। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन स्वादन्न, हल्का अन्न खवाती हैं माँ। स्वादन्न शब्द का अर्थ होता है दूध भात। क्या खवाती हैं? दूध भात या मूंग भात। स्वादन हल्का, लड्डू का भोग नहीं धरती, मठरी का भोग नहीं धरती, मोहनथार नहीं धराती। क्यों? हल्का अन्न चाहिए, सोते समय हल्का अन्न चाहिए, गरिष्ठ नहीं चाहिए। तो स्वादन्न मुपलालितो लिखा है। और जब ठाकुर जी के सामने दाल भात या मूंग भात या दूध भात आता है, तो कहते हैं हमारे ठाकुर जी, अरे मैया मैं तो भले ही तेरे दूध भाते खा के सो जाऊंगा, पर बलदेव जी को लड्डू चाहिए आज। क्यों? आज गधाए मार के आयो बलदेव भैया। क्या कर दिया ठाकुर जी ने? हंसी कर दी, परिहास्य कर दिया। यशोदा मैया को आश्चर्य हुआ कि बड़े भैया से कभी नहीं हंसतो कन्हैया, आज क्यों हंस रहे हो? क्यों दाऊ भैया, आपने आज कौन सी लीला करी? मां धेनुकासुर राक्षस वध किया है और कन्हैया ने गधा बना दिया है। सुनो दाऊ भैया, वो आकार तो गधा को ही हतो ना वाको। हाँ आकार हतो तो कहा हतो राक्षस होता, राक्षस हो चाहे कछु गधाई मार के आए हो तुम। ठाकुर जी बलदेव जी ने कहा देख कन्हैया, कल ते तेरे संग गैया चराने नहीं आऊंगा। अब बड़े भैया से हंसी करने लगी, मर्यादा छोड़ रहे हो। ठाकुर जी ने कहा कल के लिए नाराज कर रहा हूं, परसों फिर मना लूंगा। तो कल के लिए नाराज क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी ने कहा काली दमन करना है ना, काली दमन तुम्हारे सामने ना होगा, तुम शेष नाग के रूप हो और वो काली नाग है, तो काली को दमन करे में तुम्हें शामिल नहीं करूंगा। अरे वारे कन्हैया, नाराज कर दिए बलदाऊ भैया। और बलदाऊ भैया ने कहा कल से हम अपनी अलग गैया ले जाएंगे, बता दो गैया। लो 9 लाख के आधे आधे कर लो। दोनों भैया वो अलग ले गए, वो अलग ले गए। और एक बात और याद रखियो, दोनों भैया जब अलग अलग गैया को ले गए, तो जहां मध्याह्न काल में बड़े भैया की गैया बैठे, वो बड़ी बठैन गांव आज भी है नंदगाम के पास, बड़ी बठैन। और जहां छोटे भैया की गैया बैठे, वो छोटी बठैन। नंदगाम के पास 2 गांव हैं, बड़ी बठैन और छोटी बठैन। बड़े भैया की गैया जहां बैठे वो बड़ी बठैन, और छोटे भैया की गैया बैठे वो छोटी बठैन। ब्रज के पूरे ही गांव लीला संबंधी है महाराज। हमारे ब्रज में 84 कोष गांव, ब्रज में जो गांव बसे हैं वो सब लीला संबंधी। छोटी बठैन, बड़ी बठैन। बस महाराज रात्रि को शयन कर लिए। प्रातः काल उठ करके गाय चराने को गए, तो श्रीदामा से गई, श्रीदामा आज गैयन ने काली दह की तरफ ले चलेंगे, ले आ तेरी गेंद ले आ घर ते, वहीं गेंद खेलेंगी और काली दह के किनारे गैया चरेंगी। 16वें अध्याय की कथा है सुखदेव जी के। कालिंद्याम काल यस्याशी धृतः कस्यद विषाग्नना श्रप्यमाणे पया यस्मिन् पतंती उपरेगा खगा। काली दह में काली नाग वास करता था, और महाराज इतना विष भरा जल कर दिया कि कोई भी पक्षी ऊपर होके भी उड़ के जाता हो तो गिर करके वो भी लय हो जाता। तीरस्थ अम्बुकण से जलकण से युक्त होकर के विष जल तरंगों से स्पर्श करके सब वृक्ष ही जल गए, कोई भी नहीं था महाराज। बहुत बहुत दूर काली दह के किनारे एक कदम का वृक्ष था, जो गरुण जी अमृत लेकर के भगे थे ना वहां से स्वर्ग से, और इंद्र ने यहीं आके पकड़ा। गरुण जी ने इसी वृक्ष पर अमृत पान किया, एक बूंद गिर गई थी, उससे वो वृक्ष कदम का अमर हो गया था। ठाकुर जी गायों को छोड़ दिए और श्रीदामा की गेंद से अपने गोपों के मित्रों के साथ खेलने लगे, और मारी टोल गेंद गई दह में। टोल मार दिया, गेंद दह में। तो खेल था, खेलने तो आए थे लीला करने के लिए। श्रीदामा ने पकड़ी फेंट, कन्हैया
कितने दिन जाके मैया से निवेदन किए, तब ये गेंद बनाई मैया ने, और आज तैने एक टोल में ही मार दी, नहीं फेंक दी, नहीं काली धा में, यही गेंद लंगो, दूसरी ले देंगे नहीं, यही लंगो। सो फेंट छुड़ा के महाराज परिक्रम बद्धा फेंट बांधी और कदमम आरोही, कदम पर चढ़ गए ठाकुर जी, और करतलेन आहित्य शब्द किया और विषोदे पपातः, विष जल में कूद पड़े। कौन? ठाकुर जी कूद पड़े विष जल में। इतना दुख हुआ सबरे मित्रों को, सीधा माँ को फटकारने लगे, छोटी सी गेंद के लिए विष भरे जल में, विष मिले जल में तेने कुदा दिया कृष्ण को, कितनी परिश्रम पड़ेगा कन्हैया को। महाराज तरंगों में खेलते हुए कृष्ण तल में प्रवेश किए, कालीदह के तल में। काली नाग सोया था, काली की पत्नियां सब जगी थी। काली नाग की पत्नियों ने देखा कि बड़ा सुंदर है, कोमल है, सुकोमल श्याम स्वरूप है, ललित लोचन है, गति बड़ी सुंदर है, मृदुहास मुख में है, घुंघरबारे केश हैं, कैसा सुंदर है। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, चले जाओ प्रभु, यहाँ मत आओ, हमारो पति के एक से एक फण हैं और सब फणों को लेकर के प्रहार करेंगे तो आपका श्रीअंग कोमल है, बड़ी चोटें लगेगी। भगवान ने कहा, बाबरी है गई हो, तुम्हारे पति यही तो लेवे आए हूं या काली नाग है, कहा करोगे? बोले झूला झूलूंगा। और कहा करेंगे? श्रावण महीना में मेरी मैया ते कहूंगा और डोरी को झूला मत पारे, यही शरीर को डोला झूला पार। हमारे पति काली नाग की डोरी की झूला बना करके झूलोगे, काहे गयो? शेष सैया पर सोए बेवारों, भगवान परचे दे रहे। शेष सैया पर अनंत भगवान जिसके अनंत फण हैं, या के तो एक से एक ही फण है, क्यों ज्यादा वो करती हो? लाओ जल्दी जगाओ तुम्हारे पति को। महाराज जो देखा अपना पराभव, अपना अपमान बोलते हैं, ये अपमान करते हैं कृष्ण, सो ये एकदम क्रोध करके उठा और ठाकुर जी को घेर लिया और एक से एक फण एक साथ मारे ठाकुर जी में। ठाकुर जी बोले, कछु ना होगा मेरे तो, अभी बता दो तो। सो महाराज ठाकुर जी को तो खेल है, और बालकन को जो मित्र है ना, उनको तो मरवो ही है। वो इतनी लिखे हैं श्लोकन में, इतने दुखी हो गए, गिर पड़े मूर्छित होकर के, कन्हैया को कष्ट सहन नहीं होए भक्तन सो। भगवान ने देखो मेरे भक्त बड़े दुखी हैं, सो एकदम महाराज निकले उसके शरीर से और कूदे और झट माथे पर चढ़ गए, और काली के माथे पर चढ़ करके और जो नृत्य किया उछर उछर के, सबरे देवता ने कही कि बिना ढोलकी के अच्छो नहीं नाचेंगे ठाकुर जी, चलो पखावज ले चलो, ढोलकी ले चलो, ये ले चलो, हारमोनियम ले चलो। सबरे आगे विमान में बैठ बैठ के देवता मृदंग बजाने लगे और ठाकुर जी नृत्य करने लगे, कूद कूद के नृत्य करते। पर विलक्षण बात तो ये है कि जा फण पर प्रभु को चरण पड़ जाए ना, वह फण को विषहु अमृत है जाए। क्या हो जाए चरण स्पर्श से? काली के फण के विष अमृत हो गए महाराज। और जहां अपने देखा नाग पत्नियों ने, फिर तो इतनी बड़ी गहरी स्तुति की नाग पत्नियों ने महाराज भगवान की। कश्याने भावोश्य न देव विदमहे, नाग पत्नियों की स्तुति है। तवांघ्र रेणु स्पर्शाधिकार, हे प्रभु आपके चरणारविंद का स्पर्श आज हमारे पति इस काली नाग को मिला है ना, हम नहीं जानते हैं कि कौन से जन्म में यानी तपस्या करी है। तो बिना तप के, बिना भक्त बिना तो आपके चरण मिलते नहीं, बड़े बड़े योगियों को भी चरण नहीं मिलते हैं महाराज। तो आज इस काली नाग को जो चरणारविंद मिले हैं आपके प्रभु, ये हम नहीं जानते हैं कि कौन से जन्म का इसका पुण्य है। आपके चरणारविंद की रज में हम प्रपन्न हैं प्रभु। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक और मोक्ष कोई इच्छा नहीं है हमको, केवल नाग पत्नियों ने कहा आपके चरणारविंद की भक्ति हमको दे दो स्वामी। तत्पाद रजा एवं, जैसे गोपियां और भक्त आपके चरणारविंद की रज मांगते हैं, वैसे हम भी मांगते हैं। प्राणियों के भूतावास परमात्मा ब्रह्मा हम आपको नमस्कार करती हैं। सर्व कर्मों के साक्षी, विश्व के करने रचने वाले, विश्व के उपदेष्टा, हम आपको नमो अनंताय सूक्ष्माय स्कूटस्थाय विपश्यते, ये नाग पत्नियों की स्तुति है। अनुगृहीश भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह कर दो प्रभु। प्राण तजती पन्नगा, ये पन्नगा माने ये काली हमारे पति काली नाग, ये प्राण त्याग कर रहे हो आपके उछलवे से कूदवे से, या को प्राण दे दो महाराज। और ये इनको प्राण दान करोगे तो हम लोगों के भी प्राण बच जाएंगे, और इनके प्राण लोगे तो हम भी प्राण दे देंगे महाराज। भगवान ने कहा प्राण देने वाला नहीं हूं, प्राणों को बचाने वाला हूं।
भक्त भगवान कहते हैं भक्तों की प्राणों को रक्षा करने के लिए कृष्ण बन के आया। उतर पड़े महाराज। काली ने देखा नाग पत्नियों की स्तुति से प्रभु रीझ गए हैं, चलो मैं भी कुछ भगवान से कह लूं। तो ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके काली नाग भी स्तुति करने लगे। काली नाग की स्तुति सुनो, क्या कहते हैं काली नाग। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यभ स्वभावो दुस्सजो नाथ लोकानाम यद सदग्रह। काली ने बड़ी सुंदर स्तुति की। सुनो कन्हैया, कृष्ण जी, मेरा कोई दोष नहीं जो मैंने आपको डंक मारे। तो कौन का दोष है? तुम्हारा। मैंने डंक मारे वो तुम्हारा दोष। भगवान बोले बाबरो है वो, मेरा दोष काहे को है? काली नाग ने कहा महाराज सुनो, सृष्टि की रचना करने वाले आप हैं, सृष्टि आपने रची और मेरे लिए काली नाग आपने बनाया, और काली नाग बनाने के बाद में मेरे लिए 1 से 1 फण दिए और 1 से 1 फण में विष दिया। यदि मुझे अमृत देते ना विफण में तो आज भेंट अमृत करता। अब आपने जो दिया है वही तो भेंट कर सकता हूं। आपने मुझे क्रोधी बनाया, तामसी बनाया, डंक मारने का स्वभाव बनाया मेरा, तो मैं वही तो डंक मारूंगा। कोई प्रेम करने का स्वभाव बनाते तो खूब पूजा करता, अभिषेक करता। मेरा दोष नहीं है। भगवान बोले मेरा ही दोष है, तुझे काली बना दिया, तुझे विश्व युक्त बना दिया। लो ठाकुर जी कोई दोष बता रहा है। काली नाग ने कहा, भगवान ने कहा सुन, जब हमारे दर्शन हुए तो तेने स्वभाव सुधारा क्यों नहीं? स्वभाव बदलता। काली नाग कहता है सुनो महाराज, सब कुछ बदल सकता है जीवात्मा, पर स्वभाव नहीं बदल सकता। स्वभाव तो कृष्ण बदलना तेरे ही हाथ है, लिखा है श्लोकों में। काली नाग ने कहा स्वभावो दुस्तजो नाथ लोकानाम यद सदग्रह। दुस्तज स्वभाव नहीं त्याग करता जी। कुत्ता की पूंछ कितनों तेल लगा के खूब सूतो पर टेढ़ी की टेढ़ी रहे। भगवान दास जी, स्वभाव कौन बदलेगा? स्वभाव को बदलने वाले कृष्ण हैं, कृष्ण कथा है, संत हैं। उनके बिना स्वभाव बदलेगा कौन? अपने साधन से स्वभाव नहीं बदलता है। स्वभाव विजयो भेद बदती वल्लभा श्री हरे। यमुना जी की उपासना करोगे तो स्वभाव बदलेगा। कृष्ण की उपासना, मधुर उपासना करोगे स्वभाव बदलेगा। काली नाग ने यही बात कही। सुखदेव जी के आकर्ण भगवान सुने। काली नाग कही महाराज महती पूजा करूंगा आप, यहाँ तो जो करना है सो कर, पर एक बात है यहाँ से निकलना पड़ेगा ब्रज से, क्योंकि हमारी दूषित यमुना मैया को कर दियो तेने। तो महाराज कहाँ जाऊंगा? अरे अपने दीप जा, रमणक दीप। अरे महाराज वहां तो गरुड़ मोह मार देगो, गरुड़ के डर के मारे ही तो तुम्हारी यमुना जी में आयो, ब्रज में आयो। भगवान बोले सुन, अब तक तो भय हो, पर अब तो मेरे चरण तेरे माथे पे धर गए। भय तभी तक रहता है जब तक प्रभु के चरण नहीं आते। जब माथे में प्रभु पधार जाते हैं, प्रभु के चरण माथे में आ जाते हैं, फिर अभय होता है भक्त। काली नाग को अभय कर दिए, रमणक दीप भेज दिए परिवार के सहित, और प्रभु निकल के आए। नंद जी को, यशोदा जी को, गोपी और गोपों को प्रसन्न कर दिए। रात्रि को वही निवास किए। दावानल सिलगी महाराज ब्रजवासियों को वध करने को, लय करने को। प्रभु ने कहा चिंता ही मत करो, अभाल अंजलि में लेके पान करूं। जो भगवान सबरे अग्नि पान कर गए। 17वें अध्याय की कथा हो गई। है भी वृंदावन में दावानल कुंड है ना, वहां महाराज अग्नि का पान किया। नंद भवन में आए, गैया चराते चराते एक बार प्रलंबासुर नाम का दैत्य गोप के रूप में आया, प्रभु के खेल में शामिल हो गया। बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया। गैया चराते चराते प्रभु भांडीर वन की ओर गए, और भांडीर वन में अग्नि लगी ही। भगवान ने गोपों से कहा, गाय माताओं से और गोपों को अभय देने के लिए दूसरी बार गोपों के जो है नेत्र बंद करा करके महाराज दूसरी बार अग्नि का पान कर लिया। 19 अध्याय की कथा हो गई। सुखदेव जी महाराज कहें राजन, बड़ी ललित लीलाएं ग्रीष्म ऋतु की प्रभु ने की, और वर्षा ऋतु ब्रज में आ गई। जब वर्षा ऋतु आ गई तो महाराज फिर तो भगवान गायों को लेकर के तरहेटी में चराते हैं गाये। और जिस समय ततः प्रावर्ततः प्रावृट सर्वशत्रु समुद्भव विद्योतमान परिधिर विस्फूर्जित नभस्थला। बड़ी सुंदर कथा है वर्षा ऋतु की, ना। जब तरहेटी में गैया चरती है ना, गिरिराज की तरहेटी में, और वर्षा आ जाती है तो हमारे ठाकुर जी कहाँ छिपते हैं वर्षा के? पोले जो वृक्ष है ना, उनमें वृक्षण में दुबक जाते हैं। श्लोक में लिखा है पोले वृक्षों में दुबक जाते हैं राम श्याम दोनों भैया,
और ग्वाल वालों को भी कहते आ जाओ जल्दी, कंदराओं में आ जाओ गिरिराज जी की में। वर्षा ऋतु आ गई महाराज। ग्रीष्म ऋतु से ब्रजभूमि सूखी सूखी हो गई हती और वर्षा ऋतु आते ही गीली गीली हो गई, भीगी हो गई। कैसे? जैसे कोई तपस्वी तप करके सूख जाता है और तप का फल मिलता है तो मोटा हो जाता है। क्यों? तप का फल तो पुष्टि देता है महाराज। तप करते हुए सूख जाते। आप 8 दिन भूखे प्यासे रह रहे हो ना, कोई चिंता ही मत करो, भूखे काहे के रह रहे हैं। सवेरे दोपहर को बढ़िया फलाहारों कैसा, छोटी मोटी दीवारी जैसा। दीवारी पे जो सामग्रियां बनती है ना दीप अन्नकूट की, वे सामग्रियां दोपहर को बनती है ना? गलत तो ना कह रहा हूं? फिर काहे को? चलो ये उत्तप है, अन्न तो ना ले रहे। अरे अन्न ना ले रहे तो कूटू की पूड़ी तो ले रहे हैं बाकी राजगिरी की, और सीरा और रबड़ी और क्या क्या जाने गुलाब जामुन और ये सब है रो। पर तप है, छोड़ो अन्न तो छोड़ रखो है ना। तो तपस्या से शरीर कृश होता है और तपस्या का फल मिलने पर पुष्ट होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में ब्रजभूमि सूख गई और वर्षा ऋतु आते ही फिर पुष्ट हो गई, गीली खूब हरी भरी हो गई। निशा मुखेश खद्योता भांति। सुखदेव जी कहें राजन, रात्रि होते ही वर्षा ऋतु में खद्योता माने पटबीजना, भांति माने चमकते हैं। कैसे? बोले कलयुग में पाप से पाखंडी चमकते हैं और शुद्ध पाठ करने वाले वेद पाठी छिप जाते हैं। क्या बढ़िया कथा है। जो गाना बजाना गाते हैं ना कथा में, भागवत में, उनकी अच्छी कथा करते हैं। उनकी चाहे भागवत खोले ही नहीं, भागवत जी खोले ही नहीं, कोई श्लोक बोले ही नहीं, पर श्रोता को तो मनोरंजन चाहिए। क्यों है ना भैया? बस हमारा कलयुग में यही क्रम है। खूब चमकते हैं गाने बजाने वाले, और जो शुद्ध भागवत का पाठ और वेद पाठ करते हैं उनको कोई नहीं पूछता है। ये जैसे पटबीजना चमकते हैं वर्षा ऋतु में और नक्षत्र नहीं दिखते हैं, क्यों? बादल रहते हैं ना हमेशा, तो नक्षत्र नहीं प्रकाश करते हैं। जो पटबीजने हैं ना, चमकते हैं और छिपते हैं, ऐसे चमकते हैं बस वर्षा ऋतु में। पर्जन्य शब्द को सुनकर के मंडूक जो मेढक हैं वो शब्दान चक्रु शब्द करते हैं। जैसे नित्य नियम के बाद में ब्राह्मण उच्च स्वर से पुरुषोक्त गाते हैं। और वर्षा ऋतु की लीला बताते हैं सुखदेव जी। राजन, क्षुद्र नदियां अपने मार्गों को तोड़ तोड़ के बह रही है। कैसे? जैसे किसी अनाधिकारी को द्रव्य मिल जाए तो वो मर्यादा तोड़ देता है। यही श्लोक की टीका करी है श्री तुलसीदास जी ने। क्षुद्र नदी बही चली तुराई, जिम थोरे धन खल इतराई। थोड़े धन ईश्वर मिलने पर खल जो अनाधिकारी पुरुष होता है वो इतराने लग जाता है, इतरा के चलने लग जाता है। बस उसी प्रकार से ये वर्षा ऋतु की लीलाएं वर्णन करी। फिर 21वें अध्याय में सुखदेव जी शरद ऋतु आ गई, और शरद ऋतु आते ही महाराज एक वन से दूसरे वन में प्रभु और गाय चराते हुए चले हैं तो वेणुनाद करते हैं। इत्थम सरत स्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधना निवेशत वायुना बातम सह गो गोपाल कोच्यतः सगो गोपाल कोच्यतः। लो, ये वेणुगीत की कथा है, वेणुगीत है ये 21वें अध्याय। श्री ठाकुर जी वेणुनाद करते हुए एक वन से दूसरे वन में जाते हैं। गोपियां अपने घरों के कामों को छोड़ छोड़ करके आश्रुत्यो वेणुगीतम स्मरोदयम, बस सुन लेती हैं वेणुगीत। वन में भगवान गाय चराते हुए वेणुनाद करते हैं, बंसी बजाते हैं, और ध्वनि को गोपियां घर में सुनती हैं। घर बार के सब काम छूट जाते हैं और अकेली एक झुंड में आके गोपियां भगवान के सुंदर वेणुगीत के प्रभाव को, महात्म्य को वर्णन करने लग जाती है। बरिहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रुदवास कनक कपशम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुदया पूरेन गोप वृंदई वृंदारण्यम शुभद रमणम प्रावशत गीत कीर्ति। ये वेणुगीत का ही श्लोक है। गोपियां कहती है ना, देखो तो सही कैसे सुंदर लग रहे हैं वेणुनाद करते हुए। सुना, बहुत सुंदर ललित कथा है। कभी कभी वेणु बजाते हुए कोई गोपी के घर के सामने होके निकले ठाकुर जी, और गोपी रसोई कर रही हैं, और ठाकुर जी बंसी बजाते बजाते निकले, और रसोई करती हुई गोपी दौड़ करके सामने बाहर आई और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी और कहा, महाराज मुरहर माँ कुरु वेणु रवम मधुरम।
हे नंदलाल मत बजाओ मेरे घर के सामने वेणु को, बंसी को मत बजाओ। ठाकुर जी बोले तेरे बाप की रास्ता है का? तेरे घर में तो ना आ रो बजा तो भो बंसी, सामने होके निकल रही हूं और कह रही है मत बजाओ बंसी मत बजाओ। कहा है रास्ता में न बजाऊं? मुरहर माँ कुरु वेणु रवम मधुरम। अरे मुरारी कृष्ण तुम्हारी वेणु को शब्द बड़ो मधुर है, तो को क्या हो गयो? अरे मोको हो गयो सो हो गयो, मेरी चूल्हे की लकड़ियन को भी हो गयो। क्या हो गयो तेरी चूल्हे की लकड़ियां? अरे नीरस मेधो रसताम, कन्हैया मेरी सूखी लकड़ियां चूल्हे में बड़ी अच्छी जल रही, पर तेरी बंसी को सुन करके गीली हो गई। कौन? सूखी लकड़ी गीली हो गई है? क्या बंसी दाद है। नीरस मेधो, बिना रस की एध माने लकड़ी, सूखी लकड़ी बहुत दिनों से कटी हुई पड़ी थी, सूख गई थी, चूल्हे में बड़ी अच्छी जल रही थी, पर तेरी बंसी को सुनकर के गीली हो गई। तेरी बंसी सूखे को गीले करने वाली है कन्हैया। मैं भूली रसोई करना तो भूली कोई बात नहीं, पर ये मेरी लकड़ी भी जलना भूल गई। इसलिए मां कुरु वेणु रभम मधुरम। ये वेणु गीत की कथा है महाराज। वेणु गीत भी एक मधुर गीत है। रसखान जी कहते हैं कौन ठगोरी भरी हरियाज, बजाई है बांसुरिया रस भीनी, तान सुनी जे नहीं ते नहीं कुल लाज विदा कर दीनी। जिनने बंसी सुनी सबने कुल लाज विदा कर दीनी। घूमे घरी घरी नंद की द्वार, और रसीली कहा कहूं बात प्रवीणी, या ब्रज मंडल में रस खान, और कौन भटू जो लटू नाहे कीनी। क्या ब्रजभाषा की श्री रसखान जी ने कविता करी है महाराज। कौन भटू जो लटू नाहे कीनी। समझे? भटू वाने बहू जी, कौन गोप की बहू न होगी जो लट्टू न बना दी हो, आसक्त न कर दी हो, संसार को भुला दिया हो न हो। प्रत्येक गोपियों के और गोपों के संसार भुला दिए इस वेणु ने। रसखान जी कहते संसार भुला दिए। इतर राग विस्मारणम नृणाम, लिखा भी है। सुखदेव जी कहते राजन जो वेणुनाद एक बार सुन लेते हैं वो संसार को भूल जाते हैं। ब्रज में ऐसा ही था महाराज। सुनाऊं आपको, एक नंदगांव में अभी अभी एक गोप के बेटा की बहू गौने से आई। गौने से, ये बूढ़ी मैया वृद्ध मैया समझती होंगी गौनों कायते के हैं। ये छोटी छोटी बहू बेटी क्या समझे गौनों कायते के। बताऊं गौनों कायते के हैं। एक बार विवाह है जाए, फिर दूसरी बार मुहूर्त ते ही ससुराल जाए, वा को गौनों कहें। और तीसरी बार भी मुहूर्त ते जाए, वा को रोनो कहें। अब तो गोनो रोनो सब एक ही बार में है जाए। दूसरी बार बेचारी कलिया आवे ही रहा है। भयो ब्याह के गए गई ससुराल की। ब्रज में भी ऐसा होगा नहीं तो ब्रज में पहले गौने हो करते 2-2 वर्ष में। ब्याह के बाद 2 वर्ष 1 वर्ष तो जरूर गौने होते महाराज। दूसरी बार जब जाती ना बेटी ससुराल तो मुहूर्त से जाती। जैसे ब्याह को मुहूर्त निकले वैसे गौने का मुहूर्त निकलता था। अब तो सब गई बातें। तो गौने से आई गोपी, गौने से। और नंदगांव में महाराज अपनी माँ से बोली, सास थे दादी माँ से, वृद्ध माता से बोली कि माँ मैं तुम्हारी पूजा के लिए जमुनाजल भर लाऊं? बेटी अकेली नाएं भेजूंगी। यह नंद को लाला है ना, ऐसी बांसुरी बजावे कि सबको पागल बना दे। देखो दादी माँ मैं पागल नाए बनूंगी। मेरो नाम है धीरा। क्या नाम है? धीरा। मेरो स्वभाव है गंभीरा। मैं नाय बनूंगी नंद के लाला की बंसी सुन करके पागल। अच्छो बेटी भरला तो हो, सुनियो मती ना बंसी नाय सुनूंगी। सो धीरा नाम की गोपी यमुना जल भरने को पूजा के लिए चली। गागर लेके सोने की महाराज, गागर धर ली नहीं। और बड़े घर की, बड़े गोप की बहुए बेटा की चली तो अन्य गोपियां मिली। तो अन्य गोपियों ने कहा अरे बहना धीरा अकेली यमुना जी के किनारे जल भरने मत जाओ। क्यों? तुम माँ प्रिया ही यमुना तट में भद्रे, कुंजांतरे बसति कोपि घनांधिकार। अरे धीरा वह कुंजों में यमुना जी के किनारे वो नंद के लाला और घनश्याम नैनाव राम घनश्याम रहते हैं।
और बंसी बजाते हैं और बंसी बजा के साव को संसार भुला देते हैं, पागल बना देते हैं। तुम भी पागल बन जाओगी, हम लोग सब ब्रज के बहुत भक्त पागल बने हैं बंसीनाद पर। जाओ जाओ गोपियों, मैं तो जरूर जाऊंगी मेरी दादी माँ की पूजा को जल लेने। धीरा नाम की गोपी आ गई यमुना जी के किनारे, कुंज में ठाकुर जी विराजे थे और जब माथे से गागर उतार के यमुना घाट पर उतरी और वो हिलोर दे के ही तो जल भरेगी गागर में, तो हिलोर देने लगी और उधर से बंसी की ध्वन कानों में पड़ी कि गागर हिलती की हिलती रह गई। क्या रह गई? हिलती की हिलती रह गई। और गान सुनकर के बंसी का वश गोपी तो विचार करती है, करे क्या सुंदर है। दौड़ी दौड़ी आई गोपियां और कही, धीरा क्या हो रहा है, ये गागर में पानी नहीं है। अरे पानी क्या, अब तो मेरे कानों में वो स्वर चले गए हैं, तो मैं तो गागर में पानी भरना ही, जल भरना ही भूल गई। तो गोपियां कहती है, सुनती हो कहा भग जाओ घरे, बिध जाओगी मीठी सी ताननु में, यह बंसी ने बाज भरी बिसो, बगराबत है बिसो प्राणनु में। अरे धीरा, तुम अपने जीवन को सावधान रखना चाहती हो तो दोनों कानों में उंगली दे लो, बंसी नाद मस्त। मैंने तो सुन लिया बंसी नाद। और बस धीरा नाम की गोपी भी उन गोपियों के झुंड में शामिल होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 13 श्लोक का गोपी ये वेणु गीत है महाराज। और जिस समय बंसी नाद सुनकर के गोपियां गाती हैं तो पहले श्लोक में कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामा, सख्या पशूनन विवेश यतोर वयश्यई, वक्तम ब्रजेश सुतयोर अनवेण जुष्टम, ये रवान पीत मनरुक्त कटाक्ष मोक्षम। क्या सुंदर वेणु गीत है। क्योंकि यहाँ कहती हैं बहनों, श्री ठाकुर जी का नाद भी, बंसी नाद भी विशुद्ध है, जो हमारी सब वासनाओं को हटा देता है। ये नाद ब्रह्म नाद है, ये शुद्ध नाद है, शुद्ध बंसी का रब है। एक बोली, बहना एक बार बंसी को लाके पूछो तो सही, बंसी ने कौन तपस्या करी है कि आज भगवान के ओठों पर विराज करके कैसी ध्वनि, मधुर ध्वनि करती है। बस महाराज, गोप्या किमाचरदयम कुशलम इष्म वेणुर। देखो राधिका जी ने बंसी को अपने पास आवाहन देके, माने ललता जी के माध्यम से बंसी को बुला लिया और वेणु जी को पूछा, अरे वेणु जी, हे बंसी जी, आप बताइए आपने किमाचरदम, क्या आचरण किया है, क्या तपस्या करी है कि आज दामोदर भगवान के अधर पर आप विराज करके सुधारस का पान करती हो, अमृत का पान। यानी जितने बाजे हैं ना वो पिटने से बचते हैं, और बंसी पिटती नहीं है, प्राणवायु लेती है, भगवान की श्वासों से, प्राणों से बचती है। अरे एक बोली, सुनो सुनो बहनाओ, ये बंसी तो राजा बन गई है, राजा। कौन बन गई है? राष्ट्रपति। कौन? बंसी राष्ट्रपति है। एक बोली, बहना कैसे राष्ट्रपति, राजा कैसे बन गए? अरे बहना देखो, ठाकुर जी कैसे कोमल कोमल होठों पर इसको पधराते हैं। हाँ, होठों पर पधराते हैं। और राजा के ऊपर छत्र लटका रहता है ना, इसलिए हमारे भगवान नकबेशर का छत्र इसके ऊपर लटका दिए। और राजाओं को पंखा करने वाले अगल बगल रहते हैं ना, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी दोनों पलकों के पंखे बना के, इसको पलक पंखे बना के करते हैं। कौन को? बंसी को। और एक बोली, बहना देखो ऐसा सुंदर, इनको सुंदर सुख मिल रहा है भगवान के ओठों पर विराजमान होकर के, और नकबेशर का छत्र लटका है, पलकों के पंखे बना के हवा करते हैं, फिर भी ये बंसी कहती है कृष्ण जी बजते बजते मैं थक गई। तो भगवान कहते हैं लाओ तुम्हारे पग दबा दो। क्या कर दो? पग दबा दो। ठाकुर जी छिद्रों को पकड़ते हैं तो पग दबाते हैं भगवान। कौन का? बंसी जी का। राधा जी ने पूछा तुम बहुत अच्छी हो, भगवान की बहुत प्रिय हो वेणु जी, आप हमको ये तो बताओ कि भगवान कृष्ण जी आप पर इतना प्यार क्यों करते हैं? राधा जी ने पूछा। तो बंसी जी ने कहा, राधा जी आप जानती नहीं हो मैंने बहुत त्याग किया है हो, मैं मेरे वंश से अलग हो गई, बांसों के वंश से अलग हो गई, वर्षा ऋतु से सहन की, ग्रीष्म ऋतु सहन की, और मैंने बस शीत सहन किया,
सब सहन करी, वन में पड़ी रही सहन करती भई। सुथार के हाथ लग गई, आरी चलाई, बर्मा चलाया, छेद हुए, सब सहन किए दुख। दुख सहन किए तो आज बंसी बन के ठाकुर जी के हाथ में आ गई। जो दुख सहन करता है वो ठाकुर जी का प्यारा बनता है। अरे राधा जी ने कहा, बंसी हमको काहे को बस बहका रही है, सही बात बता, क्यों ठाकुर जी प्रेम करते हैं? और भी काट बहुत से, सुथार की आरी चलती है, बर्मा चलता है, शस्त्र चलते हैं, दुख पड़ते हैं, और काठों पर क्यों नहीं, काष्ठ पर प्रेम करते हैं ठाकुर जी, तुमसे क्यों प्रेम किया? बंसी जी कहती हैं, राधा जी मैं भीतर से पोली हूं। क्या कही? भीतर विकार वारी नहीं हूं, विकार रहित हूं। कोई विकार मेरे भीतर भरे होते तो कृष्ण प्रेम नहीं करते मुझसे। मैं अविकारी हूं, बिना विकार के हूं, पोली हूं, कोई विकार भरे नहीं है, इसलिए भगवान मुझसे प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। बस महाराज वेणु गीत में सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया कि जिस समय भगवान वेणुनाद करते हैं उस समय गिरिराजी पर मयूर नृत्य करते हैं, गाय और बछड़े चरने को छोड़ देते हैं, और जिस समय प्रभु गान करते हैं उस समय द्रुमभुजान, रुचरप प्रबालान, सब पक्षी वृक्षों की डालियों पर भगवान के वेणुनाद को सुनते हैं। 21 अध्याय में पूरा हो गया। 21वां 22वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने सुंदर और महाराज कात्यायनी व्रत की कथा, हेमंत ऋतु है, ये भी हेमंत ऋतु चल रही है अभी हेमंत ऋतु ही तो है। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारे कहा, चेरु हविष्यम भुंजाना कात्यान्यर्चन व्रतम। कात्यायनी व्रत का अर्चना गोपियों ने प्रारंभ कर दी। अविवाहिता गोपियों का व्रत है, ये 2 महीने का महाराज कन्याओं का व्रत है। जो 10 वर्ष की कन्याएं थीं वे